हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स अगर आप मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, आपको जो टॉपिक लिखा है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को समझेंगे फ्रेंड्स विथ डायग्राम और वर्किंग। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा इग्निशन सिस्टम क्या होता है, तभी हमें समझ में आएगा पूरा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स मैं समझा रहा हूँ इग्निशन सिस्टम को, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन बोले तो जैसा हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक का अंत बोले फ्रेंड्स जहां पर हमारे एयर और फ्यूल का टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है, वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है हमारे एयर और फ्यूल को जलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एयर और फ्यूल है उसको जलाने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं फ्रेंड्स इग्निशन सिस्टम। लेकिन अब ये इग्निशन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, यह इग्निशन सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल टाइप का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई किया जाता है स्पार्क प्लग के अंदर। स्पार्क प्लग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर स्पार्क जनरेट होता है, हाई वोल्टेज का करंट जो जनरेट होता है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है स्पार्क जनरेट होता है। वहां से जो स्पार्क जनरेट होता है उस स्पार्क के थ्रू हमारे एयर फ्यूल को जलाया जाता है। वह एयर फ्यूल जलता है फ्रेंड्स, उससे हमारी पावर डेवलप होती है और हमारा इंजन चलता है या गाड़ियां चलती है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा क्या है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, क्योंकि इग्निशन सिस्टम रहते हैं अकॉर्डिंग टू करंट सप्लाई के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें एक टाइप होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम, उसको मैं समझा चुका हूँ, वीडियो भी डाल चुका हूँ फ्रेंड्स। दूसरा होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। आज मैं समझा रहा हूँ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स हम करंट को जनरेट करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है उसको जनरेट करते हैं किसके थ्रू, एक मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, एक मैग्नेट के थ्रू या पूरा बोल सकते हैं मैग्नेटो सिस्टम के थ्रू। ये पूरा सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स अभी मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको समझना फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में। सेम आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम वीडियो एग्जाम पर्पज से बनाता हूँ, थ्योरी एग्जाम पर्पज से, जिससे आप थ्योरी में अच्छे डायग्राम बना सकें और लिख सकें और नंबर अच्छे मिल सके। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको ऐसी लिखी है, ऐसी ही लिख लेना जैसा आपको हिंदी इंग्लिश में जिस भी भाषा में लिखना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स जो अभी हमारी वर्किंग समझाऊंगा उसको आपको सुनना है और उसी की आप समझ के लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको समझाए थे मैग्नेटो सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, एक मैग्नेट के थ्रू क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करते हैं, उसके थ्रू फ्रेंड्स हम क्या करते हैं उस करंट को हम क्या करते हैं स्पार्क प्लग में भेजते हैं। उस स्पार्क प्लग में स्पार्क क्रिएट होता है, उस स्पार्क के थ्रू हमारी क्या होती है फ्रेंड्स हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है और हमारी पावर डेवलप होती है और गाड़ियां चलती हैं। ऐसी डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिखे होंगे फ्रेंड्स कि कब इसकी जरूरत पड़ती है, उसको आप नोट कर लें। हम यहाँ पर्पज है मेरा इस पूरे डायग्राम को समझाना फ्रेंड्स और हर एक पार्ट्स को समझाना, तो इसको मैं जूम करके समझाता हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम बने, इनसे कंफ्यूज ना हो। ये जो डायग्राम बना फ्रेंड्स समझने के लिए बना है फ्रेंड्स, जिसे बोलते हैं एनिमेशन डायग्राम। लेकिन ये जो यहाँ से इधर का डायग्राम दिख रहा है ये हमें एग्जाम में बनाना बहुत अच्छा डायग्राम फ्रेंड्स, अगर आप इसको बना लेते हैं तो अच्छे नंबर मिलेंगे। हम इसके हर एक पार्ट को समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जैसा सबसे पहला सिस्टम रहता है यहाँ पर बैटरी की जगह हम क्या कर रहे हैं एक मैग्नेटिक सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें जो सिस्टम का टाइप बोलते हैं उसे बोलते हैं आर्मेचर टाइप। आर्मेचर टाइप में क्या होता है फ्रेंड्स एक रोटेटिंग टाइप का मैग्नेट एलिमेंट्स लगा रहता है फ्रेंड्स, जो पूरा सिस्टम होता है उसे बोलते हैं एक स्मॉल जनरेटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, एक स्मॉल जनरेटर की तरह वर्क करता है। ये मूव कैसे होता है, जो हमारा रोटेटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो मैग्नेटिक, ये रोटेट कैसे होता है, यह होता है इंजन के साथ कनेक्ट रहता है। जिस तरह हमारा इंजन मूव होता है उसी तरह ये मूव होता है। इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो ये भी अधिक स्पीड से मूव होता है फ्रेंड्स, इंजन की स्पीड कम होगी तो ये इसकी स्पीड कम हो जाती है और कम करंट सप्लाई करता है, कम करंट जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। अब फ्रेंड्स इस सिस्टम को समझ लेते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है मूव होता है, ये फ्रेंड्स फिक्स्ड आर्मेचर टाइप का सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स दो टाइप्स की वाइंडिंग रहती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर लगी जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। प्राइमरी वाइंडिंग में जो बाउंडिंग रहती है ये थोड़े मोटे वायर की रहती है और कम रहती है, लगभग 200 से 300। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है यहाँ पर ये पतले तार की यूज करते हैं और कम से कम 20 से 21 यार वाइंडिंग रहती है जो हमारे लपेटे टाइप की रहती है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जी यहाँ पर ये सेकेंडरी बाइंडिंग लगी रहती है, वह हाई करंट हाई वोल्टेज टेम्परेचर जनरेट करती है, लगभग कितना 20 से 30 हजार वोल्ट समथिंग, जो जिसके थ्रू, क्योंकि 15 से 30 हजार के बीच में ही क्या होता है, हमारा आर्क जनरेट होता है और हमारा जो पूरा रोटर आर्म है उसके थ्रू हमारा स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने समझाया क्या सेकेंडरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग के बारे में। आगे समझाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा रहता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर रहता है, यहाँ पर कनेक्ट रहती है, इसके थ्रू फ्रेंड्स क्या होता है, एक कंडेंसर कनेक्ट रहता है, ऊपर क्या होती है जो प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पर होता क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर रहता है, यहाँ पर जो सप्लाई होती है आए तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्पार्क जनरेट होता है क्या होता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है। ठीक है, इसके थ्रू इसकी जगह फिर हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर स्पार्क ज्यादा जनरेट ना हो, इसकी लाइफ अधिक हो, जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर से क्या होता है, कंडेंसर का पहले इसके फ्रेंड्स दो पार्ट्स होते हैं, एक सीधा नीचे ग्राउंडेड रहता है, दूसरा कहां जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है उससे कनेक्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान रखें इसके अंदर, इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर करंट जब यहाँ से टूट जाता है तो इसके अंदर करंट सप्लाई होता है, इसका करंट बहुत अधिक हो जाता है तो ये रिटर्न करता है कहां, सेकेंडरी कॉइल में आती है। उसके बाद सेकेंडरी जो हमारी बाइंडिंग रहती है वह कनेक्ट रहती है रोटर आर्म से, कहां से, रोटर आर्म से। रोटर आर्म का काम है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा है, ये मूव करता है, चारों तरफ मूव करता है, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक के लिए एग्जाम्पल लिया तो 1 2 3 4 पॉइंट है, मेटल के बने रहते हैं, चारों से एक बार कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसा मूव रहता है, चारों पे एक बार जाता है तो एक कंप्लीट साइकिल होती है। और फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो हाई करंट सप्लाई, जैसे कॉन्टैक्ट बन में आया तो बन में यहाँ पर करंट आया, दूसरे में आया इस पर कनेक्ट आया, तीसरे में इस तरह सभी पे करंट सप्लाई होता है, हाई करंट लगभग 2000 से 3000 वोल्ट। तो इनके बीच में बने का समथिंग गैप रहता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है, जो हमारा स्पार्क प्लग लगा रहता है, उसी स्पार्क के थ्रू हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के पार्ट्स थे, यहाँ पर ओरिजिनल पार्ट्स दिए फ्रेंड्स, समझ सकते हैं, हम वर्किंग समझा देते हैं एक बार, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मैग्नेट मूव होती है फ्रेंड्स, उससे क्या हो रहा है जी, हमारी इंजन के साथ मूव होती है, हमने बताया, उससे स्मॉल जनरेटर टाइप का होता है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक जो करंट रहता है वह जनरेट होता है, वह कहाँ जाता है, सबसे पहले जो हमारी बाइंडिंग रहती है, प्राइमरी बाइंडिंग दिख रही है उसके अंदर जाता है। प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर जाता है फ्रेंड्स, वह उसके थ्रू डायरेक्ट कहाँ जाता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर लग रहा है यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर स्पार्क क्रिएट होता है और ये ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, हमारा जो करंट है वह रिटर्न हो जाता है, रिटर्न होने के बाद कहाँ आता है, सीधा इसके अंदर कंडेंसर के अंदर सप्लाई होता है। कंडेंसर के अंदर फ्रेंड्स सप्लाई होता रहता है और इतना अधिक यहाँ पर करंट सप्लाई हो जाता है, या इतना अधिक हो जाता है कि फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर जो करंट आ रहा है उसकी तुलना में अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, रिटर्न होने लगता है, क्या होता है, रिवर्स होने लगता है, करंट रिवर्स होता है तो डायरेक्ट कहाँ जाता है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी बाइंडिंग लगी, सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है, जैसे बताया बाइंडिंग रहती है पतले तार की, वह अधिक रहती है, लगभग 20 से 21 हजार। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है, करंट बहुत ज्यादा अधिक जनरेट होता है, अधिक जनरेट बोले तो लगभग 20 से 30 हजार वोल्ट, वह 20 से 30 हजार वोल्ट कहाँ जाता है, डायरेक्ट फ्रेंड्स कहाँ जाता है, जो हमारा रोटर आर्म लगा उसके अंदर जाता है। तो रोटर आर्म लगा रहता है, यहाँ पर मूव होता रहता है तेजी के साथ, जो मूव होता है तो सभी पॉइंटों से कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसा मूव होता रहता है स्पीड के साथ, सभी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है, तो एक जैसे बल पर कनेक्ट हुआ तो यहाँ से पावर सप्लाई की, मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई की भेजता है, इस पर करंट सप्लाई, सभी पर करंट सप्लाई होता है और हाई वोल्टेज करंट सप्लाई होता है, लगभग हमने बताया 15 से 30 हजार मान लो, इसके बीच में सप्लाई होता रहता है। तो इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, ऐसी गैप रहता है तो ये यहाँ से इसके बीच में इस पर टकराएगा, फिर नीचे अर्थिंग रहती तो अर्थिंग में चला जाता है, लेकिन यहाँ से इसके बीच में जैसे टकराता है तो वहां पर क्या स्पार्क क्रिएट होता है तेजी के साथ। जो स्पार्क क्रिएट होता है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एयर फ्यूल जलने लगता है, एयर फ्यूल जलता है फ्रेंड, उससे क्या होता है, हमारी इंजन जो भी रहता है उसको पावर मिलती है और हमारा इंजन चलता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह ये पूरी वर्किंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें लिखने का मतलब मैं एक बार और समझा दूं कि जैसे भी यहाँ पार्ट्स लिखे उन पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखे आर्मेचर टाइप का हम सिस्टम यूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो मैग्नेटिक सिस्टम रहता है वह मूव होता रहता है और जो मूव कहाँ से रहता है, इंजन के साथ मूव रहता है फ्रेंड्स। इंजन की स्पीड जैसे कम और ज्यादा होती है उसकी स्पीड के साथ ही इसमें करंट की सप्लाई बढ़ती है और कम होती है फ्रेंड्स, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग हम बता दूं, एक इसके तार मोटे होते हैं, इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट कम जनरेट करती है और कम सप्लाई करती है। इसके अंदर जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर हमारे कॉइल की संख्या अधिक रहती है, जो हमारी वाइंडिंग रहती है पतले वायर की रहती है, वह अधिक से अधिक करंट सप्लाई करती है, लगभग हमने बता चुके 15,000 से 30,000 के बीच में या 20,000 से 30,000 के बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि अधिक हाई वोल्टेज पर ही यहाँ पर स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है, कंडेंसर का हम बता चुके फ्रेंड्स, ये इसके अंदर जो स्पार्क क्रिएट होता है
ये हमारी टूटे नहीं, जले नहीं, इसके लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं, जिससे हमारे रिवर्स में जो करंट है वो इसको यहाँ पर इसको सप्लाई कर सके और इसके अंदर स्टोर हो सके, इससे फिर रिवर्स में फिर से हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोटरी आर्म का हम समझा चुके, मतलब इसके अंदर मूव होता है। एसटी का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। क्या होता है? हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है? हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे स्पार्क प्लग किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। इग्निशन स्विच हो गई, ये पूरा सिस्टम है। ये हमारा एनओएस का मतलब होता है फ्रेंड नॉर्थ और साउथ सिस्टम होता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक सिस्टम में एनओएस का फुल फॉर्म नॉर्थ और साउथ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।